हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई नोट्स 24/7। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए वो कैप का डेली डोज क्लास 3। और आज हम कल के आगे मीनिंग्स को और अच्छे से डिस्कस करेंगे, वो कैप को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले लेते हैं एक क्विक रिवीजन क्लास 2 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मीनिंग थी हमारी डूबियस। डूबियस का अर्थ होता है संदिग्ध, और इसके सिनोनिम्स होते हैं डाउटफुल या फिसी। डाउटफुल का भी अर्थ हो जाएगा संदिग्ध, जिस पर हमें शक हो या डाउट हो। एंटोनिम्स हो जाएंगे लाइकली, सर्टेन यानी निश्चित, कोई चीज़ संदिग्ध नहीं है, वह निश्चित है। उसके बाद इसका मैंने आपको एक सेंटेंस के रूप में भी बताया था कि द फर्म वाज अक्यूज्ड ऑफ डूबियस अकाउंटिंग प्रैक्टिस, मतलब जो फर्म है उस पर संदिग्ध अकाउंटिंग का आरोप लगाया गया है। इस तरीके से मैंने आपको कल भी मीनिंग्स बहुत अच्छे से समझाए थे, एक एक सेंटेंस में समझाया था, जिससे कि आपके दिमाग में वो फिट हो जाए और आप उसे ना भूलें। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट का अर्थ होता है अशांत। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वॉयलेंट एंड एजिटेशन, जिनका अर्थ होता है उथला पुथला या अशांत। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे प्लेसिड, काम, पीसफुल, जिसका अर्थ होता है शांति या शांतिपूर्ण। इसका मैंने आपको सेंटेंस भी बताया था, द 60s वर अ टर्बुलेंट पीरियड इन अमेरिकन हिस्ट्री, मतलब अमेरिका के इतिहास में जो 60 का दशक था वो बहुत उथल पुथल भरा हुआ था या अशांत था। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी अबेंडन। अबेंडन का अर्थ होता है छोड़ देना या त्याग देना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फोरसैक, डेजर्ट। एंटोनिम्स थे रिटेन, सपोर्ट, जिनका अर्थ होता है बनाए रखना। सेंटेंस डिस्कस किया था मैंने आपके साथ, द कैप्टन गैव द ऑर्डर टू अबेंडन शिप, मतलब कैप्टन ने शिप को छोड़ देने का आदेश दिया। इसके बाद नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का हिंदी में अर्थ होता है समृद्ध या धनी। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रॉस्पेरस, वेल्दी, रिच। और एंटोनिम्स हो जाएंगे पुअर, जिसका अर्थ होता है गरीब। इसको भी मैंने सेंटेंस में बोला था, दे वर एफ्लुएंट बट दे पुट एब्सोल्युटली नो प्रीमियम ऑन एजुकेशन। इसका अर्थ है कि वह समृद्ध थे, फिर भी उन्होंने एजुकेशन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी एबंडेंट। एबंडेंट का हिंदी में अर्थ होता है पर्याप्त या प्रचुर या बहुत ज़्यादा। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्लेंटीफुल और एम्पल। एंटोनिम्स हो जाएंगे म्याग्रे, स्कार्स, इनसफिशिएंट, जिनका अर्थ होता है कमी या बहुत कम। सेंटेंस में बोला था मैंने, वी हैव एबंडेंट प्रूफ ऑफ हिज गिल्ट, मतलब उसको दोषी साबित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत है। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का अर्थ होता है त्रुटिहीन, जिसमें कोई गलती ना हो। सिनोनिम्स थे इसके परफेक्ट, फ्लॉलेस, फॉल्टलेस। और इसके एंटोनिम्स थे इनएग्जैक्ट, इम्परफेक्ट, फ्लॉड, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अशुद्ध, त्रुटिपूर्ण या दोषपूर्ण। सेंटेंस बताया था मैंने, हर रिटन इंग्लिश इज इम्पेकेबल, मतलब उसकी इंग्लिश की लिखावट है या जो इंग्लिश वो लिखती है वो त्रुटिहीन है, उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी कोलोजल। कोलोजल का हिंदी में अर्थ होता है विशाल या बहुत बड़ा। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके इनॉर्मस या गिगेंटिक। एंटोनिम्स हो जाएंगे स्मॉल, मिनिमल, टाइनी या टीनी, जिनका अर्थ होता है हिंदी में छोटा। इसका सेंटेंस बताया था मैंने, देयर वॉज अ कोलोजल स्टैचू ऑफ द किंग इन द मिडल ऑफ द स्क्वायर, मतलब वहाँ पर स्क्वायर के बीच में किंग का, राजा का एक विशाल स्टैचू बना हुआ है, स्टैचू था। ये मैंने आपको सेंटेंस बताया था। नेक्स्ट मीनिंग थी मेरी फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का अर्थ होता है व्यर्थ। सिनोनिम्स थे इसके यूजलेस। एंटोनिम्स थे वर्दी, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल या यूजफुल, जिनका हिंदी में अर्थ होता है योग्य या उपयोगी। सेंटेंस बताया था मैंने, देयर एफर्ट्स टू रिवाइव हिम वर फ्यूटाइल, उनके उसे पुनर्जीवित करने के प्रयास व्यर्थ हो गए। नेक्स्ट मीनिंग थी मेरी मोरोस। मोरोस का हिंदी में अर्थ होता है उदास। सिनोनिम्स थे इसके ग्लूमी या सलन। एंटोनिम्स थे चीयरफुल। चीयरफुल का हिंदी में अर्थ होता है हंसमुख। उसको सेंटेंस बोला था मैंने, व्हाई आर यू सो मोरोस दीज डे, मतलब तुम इन दिनों अधिक उदास क्यों हो।
लास्ट मीनिंग थी मेरी टिमिड। टिमिड का अर्थ होता है डरपोक। इसको सिनोनिम्स हो जाएंगे कोवार्ड या शाई। शाई का इसमें टिमिड के साथ इसलिए बोला गया है कि कुछ लोग थोड़े शर्मवश बोलते नहीं हैं तो उन्हें डरपोक की संज्ञा दी जाती है। एंटोनिम्स हो जाएंगे ब्रेव या बोल्ड, जिनका अर्थ होता है बहादुर। और इसका सेंटेंस बताया था मैंने, टिमिड चिल्ड्रन नीड जेंटल हैंडलिंग टू बिल्ड अप देयर कॉन्फिडेंस। यहाँ जेंटल का अर्थ विनम्र के साथ साथ प्रेम पूर्वक के लिए भी लिया गया है। तो मतलब जो डरपोक बच्चे होते हैं, जो शर्माने वाले बच्चे होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उन्हें प्यार से हैंडल करना चाहिए, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास 3rd, जिसमें मैं आपके साथ वोकैब को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज की हमारी फर्स्ट वोकैब है क्वर्स। क्वर्स का हिंदी में अर्थ होता है खुरदुरा या अशोधित, या फिर होता है मोटा, मतलब कच्चा। एक तरीके से जैसे कच्चे माल होता है, कच्चे माल के रूप में क्वर्स का यूज किया जाता है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रफ या क्रूड। क्रूड का भी अर्थ होता है कच्चा या अशोधित। एंटोनिम्स हो जाएंगे स्मूथ, जेंटल, रिफाइंड, जिनका अर्थ होता है कोमल या पक्का या शोधित। इसको सेंटेंस के रूप में लेंगे तो हर स्किन वॉज क्वास एंड ड्राई। इसका अर्थ हुआ उसकी स्किन, उसकी त्वचा खुरदुरी और ड्राई यानी रूखी है, उसकी त्वचा खुरदुरी और रूखी है। इस तरीके से हम क्वास का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी विजिलेंट। विजिलेंट का हिंदी में अर्थ होता है सतर्क। सतर्क या फिर आप मतलब सतर्क रहिए या चौकस रहिए। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वॉचफुल और एंटोनिम्स हो जाएंगे रैश, नम्ब, केयरलेस, इनअटेंटिव, जिनका अर्थ होता है लापरवाह। जो चौकस नहीं है, लापरवाह है, उसके लिए इन एंटोनिम्स का यूज किया जाएगा। इसको हम सेंटेंस में देखेंगे तो आएगा बी एक्स्ट्रा विजिलेंट अबाउट व्हाट यू ईट और ड्रिंक। इसका अर्थ होगा अपने खान पान के प्रति आप अधिक जो सतर्क रहिए, या हमें अपने खान पान के प्रति अधिक सतर्क रहना चाहिए। नेक्स्ट मीनिंग है अमेच्योर। अमेच्योर का अर्थ होता है नौसिखिया, जो किसी काम को नया नया सीखा है उसे बोलते हैं अमेच्योर। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके बिगिनर और एंटोनिम्स हो जाएंगे प्रोफेशनल। प्रोफेशनल यानी पेशेवर। इसको हम सेंटेंस में लेंगे तो आएगा सी इज एन अमेच्योर इन डांसिंग, मतलब वह डांसिंग में या नृत्य करने में नौसिखिया है, या उसने अभी अभी नृत्य करना सीखा है। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का अर्थ हो जाएगा संपन्नता। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वेल्थ या रिचनेस, मतलब जो संपन्न है, धनी है, उसके लिए हम एफ्लुएंस का यूज करेंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा पोवर्टी। पोवर्टी का अर्थ होता है हिंदी में दरिद्रता। इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो हिज पेरेंट्स वर वेरी एफ्लुएंट, मतलब उसके पेरेंट्स या उसके माता पिता बहुत संपन्न थे। इस प्रकार से हम एफ्लुएंट का यूज कर सकते हैं। मैं आपको नॉर्मल सेंटेंस में इसलिए करके बताती हूँ ताकि आप भी इन वर्ड्स को नॉर्मल सेंटेंस में डाल के और अधिक सेंटेंस बना सकें। नेक्स्ट मीनिंग है कर्टेल। कर्टेल का अर्थ होता है घटाना, घटाना या कम करना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डाउन साइज। डाउन साइज का मतलब होता है कि उसके साइज को, उसके आकार को घटा देना या कम कर देना। एंटोनिम्स हो जाएंगे रिज्यूम, एनलार्ज, लेंथन। इनका अर्थ होता है फिर से शुरू करना, बढ़ाना या लंबा करना। तो घटाना के कर्टेल के एंटोनिम्स में आप रिज्यूम, एनलार्ज, लेंथन इनका यूज कर सकते हैं। सेंटेंस में देखेंगे वी मस्ट ट्राई टू कर्टेल अवर स्पेंडिंग। हमें अपने खर्चों को घटाने का प्रयास करना चाहिए या करना ही चाहिए। हमें अपने खर्चों को घटाने का प्रयास करना चाहिए। इस तरीके से हम कर्टेल का यूज़ नॉर्मल सेंटेंसेस में कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है एमिनेंट। एमिनेंट का अर्थ होता है प्रतिष्ठित या जिसकी बहुत ज़्यादा पूंछ हो या ख्याति हो, उसके लिए हम एमिनेंट का यूज कर सकते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फेमस, प्रोमिनेंट या रिनाउंड। फेमस, प्रोमिनेंट, रिनाउंड किसके सिनोनिम्स होंगे? एमिनेंट के।
इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑर्डिनरी या इनकॉन्स्पिकुअस। इनकॉन्स्पिकुअस और ऑर्डिनरी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, जिनका अर्थ होता है साधारण या अविशिष्ट, जिसकी कोई साख नहीं है, नॉर्मल व्यक्ति है, उसके लिए हम ऑर्डिनरी और इनकॉन्स्पिकुअस का यूज करते हैं। इसको हम सेंटेंस में देखेंगे तो आई कॉल्ड द एमिनेंट साइंटिस्ट फॉर एन इंटरव्यू। मैंने एक प्रतिष्ठित साइंटिस्ट, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी डिमोलिश। डिमोलिश का अर्थ होता है ध्वस्त करना या गिरा देना या बर्बाद कर देना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिस्ट्रॉय, फ्लैटन, डिसमेंटल। डिसमेंटल का अर्थ यहाँ पर होता है चूर चूर कर देना, और चूर चूर करने को भी ध्वस्त करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सिनोनिम हो जाएंगे इसके डिस्ट्रॉय, फ्लैटन एंड डिसमेंटल। एंटोनिम्स हो जाएंगे बिल्ड, स्टैब्लिश या कंस्ट्रक्ट, जिनका अर्थ होता है बनाना या नया बनाना, तैयार करना। और यहाँ पर ध्वस्त करने के डिमोलिश के एंटोनिम्स के रूप में हम किनका यूज कर सकते हैं? बिल्ड, एस्टेब्लिश, कंस्ट्रक्ट, जिनका अर्थ होता है बनाना। इसको सेंटेंस में यूज करेंगे। वी आर गोइंग टू डिमोलिश द ओल्ड बिल्डिंग, मतलब हम पुरानी बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट मीनिंग है डिस्पेयर। डिस्पेयर का हिंदी में अर्थ होता है निराशा, निराशा या दुखी। सिनोनिम्स हो जाएंगे माइजरी या सैड। माइजरी एंड सैड हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स, जिनका अर्थ होता है निराशा या दुख। एंटोनिम्स हो जाएंगे होप। होप का हिंदी में अर्थ होता है आशा। आई लुक्ड एट माई वाइफ डिस्पेयर, मैंने अपनी पत्नी को निराश देखा। तो यहाँ पर हम सिंपल सेंटेंस में भी डिस्पेयर का यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंस में यूज इसलिए करते हैं मीनिंग्स का, ताकि आप भी नॉर्मल डेली लाइफ में इन मीनिंग्स का यूज कर सकें और बहुत अच्छे से, जिससे आपको मीनिंग याद हो जाए। नेक्स्ट मीनिंग है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का हिंदी में अर्थ होता है परोपकारी, मतलब परोपकारी, दूसरों पर उपकार करने वाला, दूसरों के प्रति दया रखने वाला, वहाँ पर हम बेनेवोलेंट का यूज कर सकते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे काइंड, जेनरस, और एंटोनिम्स हो जाएंगे मेलवोलेंट, मर्सीलेस एंड स्टिंगी, जिसका अर्थ होता है द्वेषी, निर्दयी या कंजूस। तो इन वर्ड्स को आप नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। जैसे कोई कंजूस व्यक्ति है तो उसके लिए भी आप आराम से मेलवोलेंट, मर्सीलेस का वर्ड का यूज कर सकते हैं। इसको हम सेंटेंस में डालेंगे तो फीडिंग द होमलेस इज अ बेनेवोलेंट डीड, मतलब जो बेघर लोग हैं उन्हें खाना खिलाना एक परोपकारी कार्य है। तो यहाँ पर हमने कैसे यूज किया कि जो बेघर लोग हैं उनके लिए खाना खिलाना, खाने की व्यवस्था करना एक परोपकारी कार्य है। तो यहाँ पर हमने बेनेवोलेंट का यूज होमलेस लोगों के लिए आराम से कर दिया। नेक्स्ट मीनिंग है लाइबर्टी। लाइबर्टी का अर्थ होता है स्वतंत्रता। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्रीडम, और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिपेंडेंस, स्लेवरी या बॉन्डेज, जिनका अर्थ होता है गुलामी या बंधन। इसका सेंटेंस देखेंगे तो डू नो थ्रू फियर ऑफ पॉवर्टी सरेंडर लाइबर्टी, मतलब पॉवर्टी यानी अभी पढ़ाया था मैंने दरिद्रता या गरीबी, तो गरीबी के डर से अपनी स्वतंत्रता का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। गरीबी के डर से अपनी स्वतंत्रता का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, ये इस सेंटेंस में कहा गया है। तो यहाँ पर हमने पॉवर्टी और लाइबर्टी दोनों वर्ड का यूज आराम से कर लिया है और एक सिंपल सा सेंटेंस भी बना लिया है। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ इन मीनिंग्स को डिस्कस किया है और मुझे आशा है कि आपको ये मीनिंग्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। और लास्ट मीनिंग्स का मैंने आपके साथ रिवीजन भी किया, जिससे कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो आपके माइंड में फिर से क्लिक कर जाएगा, आप उसे रिकॉल कर लेंगे उन मीनिंग्स को और आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे कि अगर उन्हें भी इन मीनिंग्स की ज़रूरत है, वो भी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी इस वीडियो को देखें। और ये वही सब मीनिंग्स हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम्स में रिपीट होती हैं, बार बार आती हैं।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।